everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 जो क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, मैथ्स बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण से इसका मूल निकालना है, या मूल निकालने का आपको बताया था एक गुणनखंड विधि और दूसरा आपको फॉर्मूले से निकालने का विधि। ठीक है, उन दोनों विधि का यूज ना करके इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग इसे सोल्व करेंगे, इसे हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था आपको, एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बताया था पहले भी, और आपको मालूमात भी होना चाहिए, ये 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में है। ये 6th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, 9th क्लास में ये फॉर्मूला अलजेब्रा का आपको मालूम होगा। ए स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ एक दूसरा क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला का जरूरत होता है, इसे आपको याद रख लेना है और आगे इसका उपयोग होने वाला है इस इक्वेशन में, इस द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग उतारेंगे क्या, दिया हुआ द्विघात समीकरण, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है आपका, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इस द्विघात समीकरण से हम लोग इसका मूल निकालेंगे। तो मूल हम लोग अल्फा बीटा से नहीं निकालेंगे, ना ही फॉर्मूला यूज कर, एक फॉर्मूला इससे निकालते थे हम लोग, एक्स अल्फा माइनस डी प्लस माइनस क्या रूट अंडर डी बाई 2a। तो इस फॉर्मूले से हम लोग अल्फा और बीटा नहीं निकालेंगे। ठीक है, मूल नहीं निकालेंगे, ना ही आपको फॉर्मूला गुणनखंड विधि से निकालना है, यह निकालना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालना है, जिससे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर इसका वैल्यू निकालना है, इसका मूल निकालना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए एक्स स्क्वायर है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसका डबल होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 हो सकता था, अगर 4 रहता तो हमें यहां पर 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, मतलब 2x का होल स्क्वायर, मतलब एक के जगह पर 2x हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, 4 नहीं है, 2 है, तो इस 2 को हम लोग को डिवाइड करना होगा, हटाना होगा, ताकि हम पूर्ण वर्ग बना सके। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर हम लोग क्या मिलेगा, चलिए भाग दीजिए दोनों साइड। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x ये प्लस 3, ये आपका इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इससे कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना, 2 दे दीजिए, 0 इसको भी 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 कट भी जाएगा और इक्वेशन आपका सेम आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके हम। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग लिखेंगे, 2x स्क्वायर बाई 2, 7 बाई 2 और 3 बाई 2, इस तरह से लिख दीजिए। वैसे लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, 7x बाई 2 और प्लस 3 बाई 2, 0 बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। तो 2 का एल्सियम लेंगे, 2 आएगा और 0 का 0 उतर जाएगा, तो इससे कोई चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग किया था, 2 क्या हो गया, यहां पर कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा है आपका, एक्स स्क्वायर 7 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0 हुआ। अब यहां इसको हम लोग किस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में, फॉर्मूला के बेस पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस क्या होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए। तो यहां पर इस फॉर्मूले पर हम सेट करेंगे, ये
ए माइनस बी के फॉर्मूले पर सेट होगा, क्योंकि बी 2ab क्या है, माइनस में है, तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर लगेगा। तो ए के यहां पर क्या है, एक्स, तो ए का एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2ab, तो माइनस लिखेंगे, माइनस 2a, ए के प्लेस पर क्या है, एक्स, अब बी के प्लेस पर मालूम नहीं है अभी क्या है, उसको हम लोग पुट करेंगे इस तरह से कि 7/2 के बराबर आ जाए, तो 7/4 लिखेंगे, 7 अपने से 4, तो ये 2 जा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7/2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 7/2 ऑटोमेटिक ये आ गया। अब प्लस ये हमें यहां से क्या और मिल गया कि बी के जगह पर क्या है, 7/4 है, तो बी का क्या होता है, स्क्वायर, बी का क्या होता है, स्क्वायर, तो बी का मैंने स्क्वायर कर दिया, बी का क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा, इसको हम लोग घटा देंगे, इसको हम लोग घटा देंगे, इसको प्लस माइनस कर भी जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला में लाने के लिए वो करना पड़ा। अब प्लस क्या था आपका, प्लस 3/2, इसको उतार लीजिए आप, बराबर 0। तो ये यहां देखिए, ये किस फॉर्मूले पर सेट कर रहा है, इतना दूर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पर एक्स और बी के प्लस पर 7/4, 7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आपका यहां बचा, उस साइड ले जाइए उसको, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, बराबर के इधर ले जाने पर ये बराबर के इधर 3/2 को भी ले जाइए, माइनस क्या हो जाएगा, 3/2। अब और आगे बढ़िए, इसको वैसे लिखेंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर, अब इसको 7 से 7 क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा, अब माइनस क्या दिया हुआ आपका 3/2। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, और भी इसको आगे लिख सकते हैं आप, तो x माइनस वैसे ही लिखिए 7/4 का स्क्वायर, और 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 16 ही आएगा, 16 एकम 16, 49 एकम 49, 2 8 16, 3 8 24। यहां तक आप नोट कर लीजिए, यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या हम लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट लिखेंगे हम, अब इसको आगे हम लेकर चलते हैं, तो ये इरेज कर देता हूं ये पार्ट को, ताकि आपको मैं बता सकूं आगे का स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप मैं चलता हूं, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, देखिए अब इसको उतारिए, अब इसको और सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वैसे ही लिखा होगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 गया, कितना बचेगा, 9 में 4 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25 बाई क्या नीचे 16। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या है, इस पर क्या आ जाएगा, जब यहां क्या है स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर को हटा देंगे तो आरएचएस से क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी 25/16 ये लिखा हुआ था, इस पर रूट आ गया, तो इस पर रूट आने से, रूट से पहले क्या होता है, जब रूट में रहता है इक्वेशन, तो उससे पहले क्या उसका साइन होता है, प्लस और माइनस, एक साइन, एक वैल्यू प्लस में आएगा, दूसरा वैल्यू निगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो हम लोग पॉजिटिव वाला पहले लेते हैं, 7/4 प्लस माइनस, तो 25 का हम लोग रूट निकालेंगे, क्या आएगा, 25 का रूट निकालिए तो आएगा क्या, 5, और 16 का रूट स्क्वायर, 16 का रूट निकालेंगे तो आएगा 4, तो 2 वैल्यू यहां से लेना आपको, या करके, या ठीक है, एक क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7/4 इक्वल टू, प्लस में एक लेना है 5/4, और दूसरा क्या लेना है, x माइनस 7/4 को माइनस 5/4 में लेना है, तो दोनों का वैल्यू क्या आता है, आगे देखिए, दो वैल्यू क्या है हमारा आएगा, यहां से x इक्वल टू 5/4, तो वैसे ही ये माइनस से प्लस में चला गया, तो 7 क्या आ गया 4। अब इसको सोल्व, 4 का एलसीएम 4, ये 5 वैसे ही उतर जाएगा, 7 वैसे ही उतर जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा आगे, x का वैल्यू 5 और 7 मिलकर क्या 12, यानी 12, 7 5 12, बाई नीचे 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो क्या आया वैल्यू x का, x का वैल्यू क्या आया 3, यानी एक हमारा वैल्यू क्या आया 3 आया, दूसरा देखिए क्या आएगा,
दूसरा हमारा देखिए क्या वैल्यू आता है, इसको सोल्व करें। x माइनस 7/x, उसको ले जाएंगे उधर हम। x इक्वल टू -5/4 दिया हुआ आपका, यहां x का वैल्यू कितना आया है 3, और दूसरा क्या आया यहां 4 है, ये 12 है। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x का वैल्यू 3। दूसरा क्या यहां देखिए x इक्वल टू -5/4 वैसे ही लिखा है, ये माइनस से दूसरा क्या हो जाएगा प्लस 7/4। ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, ये -5 वैसे ही और 7 भी वैसे ही हो गया। तो 7 में से 5 गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका वैल्यू कितना आया 1/2। यहां से x का वैल्यू और क्या आया, एक x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 3 आया। तो अतः आपका आंसर मूल क्या आया 2 आया, 1 3 1/2, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट आपको बनाना है क्या, ये वाला। अब इसको भी आप सेम तरीके से बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से इसको भी 2 से भाग करके आप इसको डिवाइड कीजिएगा और सेम प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सेकंड नंबर को आप बना लीजिएगा। अब हम आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके लिए हार्ड हो सकता है, मैं उसको आपको बना के दिखा देता हूं। सेकंड नंबर आप होमवर्क कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बन पाया तो आप कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक दीजिएगा, मैं इसके लिए आपको सेपरेट क्लास का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाकर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आपका दिया हुआ समीकरण है, इसका भी आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हल करना है। तो क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है कि लिखिए, दिया हुआ है कि, दिया हुआ क्या है आपका समीकरण, क्या दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, पहले हम लोग वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। और हम फर्स्ट नंबर में क्या 2 से हम लोग डिवाइड किया था, 2 से भाग करने पर उसके बाद क्या वर्ग बनाया था। किस लिए वर्ग बनाया था, क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं है, 4 लेकिन वर्ग हो सकता है। 4 किसका वर्ग हो सकता है, 4 2 तो वर्ग हो सकता है लेकिन रूट 2 में, इसीलिए हम लोग उसको 2 से भाग करके x स्क्वायर को सिंगल में लाया था। अब यहां देखिए 4 है, 4 का वर्ग क्या होता है 2 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है। 4 का वर्ग हम यानी कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग क्या होगा 4। तो यहां एक वर्ग बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, निकालिए वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं 2x का क्या है स्क्वायर, 2x का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको फॉर्मूले पर सेट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2x, b की जगह पर मैं कितना दूंगा कि 4√3 हो जाए, तो 2 दूना तो 4 हो गया, बचा क्या सिर्फ √3। तो ये हमारा b निकल गया। तो b के उसके बाद प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या निकला √3 का स्क्वायर। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिया, इसको हम घटा देते हैं, √3 का स्क्वायर घटा देते हैं, और प्लस √3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसको उतारना पड़ेगा आपको। तो यहां तक आप लोग को क्लियर समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया, a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 4√3 लाना है तो 2ab के फॉर्म में तोड़ा हम लोग, 2ab 2a और b के यहां पर मैंने खुद लिया √3, तो बन गया 4√3। अब ये b का स्क्वायर करना पड़ा फॉर्मूले में लाने के लिए, तो √3 का स्क्वायर लिखा, ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा तो एक्स्ट्रा घटा दिया, और प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दिया। अभी देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया आपका फॉर्मूले पर शिफ्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस √3, तो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर कर पर इतना हो गया। अब बचा हमारा क्या माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस 3 बचा इक्वल टू 0। अब इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, बराबर को उधर ले जाएंगे उसको, 2x प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस में स्क्वायर, और प्लस में ये क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0, इक्वल टू ये हो गया -3 हो गया। अब यहां देखिए इसको भी वैसे लिखेंगे 2x प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहां देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या 3 -3, 3 में से 3 गया 0, तो क्या आ गया 2x प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये दो पार्ट में आएगा, किस तरह से आएगा यहां देखिए 2x प्लस √3 इक्वल टू
0, तो 2x बराबर हो गया -√3, प्लस से माइनस में हो गया। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, -√3 हो जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 3/2 आ गया, 1 आ गया। अब दूसरा कैसे आएगा, क्योंकि दो पार्ट में है तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर जा करके, ठीक है, इसको 2 लिख सकते हैं ना हम लोग, 2x + 3 इंटू 2x + 3 = 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 बार है, स्क्वायर है, तो मैंने दो बार एक ही टर्म को लिखा है, = 0। तो दूसरा 1 पर निकाल लिया मैंने, दूसरा भी क्या दिया हुआ है, 2x + √3 सब में है, ठीक है। यहां देखिए √3 दिया और मैंने √3 दोनों में डाल दिया। अब यहां हो गया √3, इसका तो मैंने ले लिया यहां। अब ये इस टर्म को निकाल लीजिए, √3 = 0। तो अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर प्लस से माइनस में गया ये भी, तो √3, तो सेम दोनों का वैल्यू आ गया। दोनों का वैल्यू क्या आया, यानी दो मूल निकला, दोनों का मूल का वैल्यू समान है। अब दोनों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड बता दिया। अब आपको होमवर्क क्या करना है, आपको होमवर्क में ये आपका सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से आपको सेकंड नंबर और आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर आपको खुद से बनाना है। अगर आप अब से नहीं सॉल्व हो सका तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं इसके रिलेटेड इसका सेपरेट वीडियो का क्लास का मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।